हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए बड़ी काम की वीडियो है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फुल एंड फाइनल क्या होता है। दोस्तों, ये सिक्योरिटी कंपनी में ही नहीं, सभी प्राइवेट कंपनियों में होता है। किसी इंडस्ट्रीज में चले जाए, किसी होटल में चले जाए, किसी कारखाने में चले जाए, या कोई भी छोटी से छोटी दुकान में चले जाए। आप कहने का मतलब दोस्तों, जैसे हमने पुराने टाइम में कोई बंदा अगर नौकरी छोड़ देता था, मान लो गांव में कोई दुकान है और कोई दुकान में कोई बंदा काम कर रहा है उसका, तो जब वो नौकरी छोड़ देता है तो वो दुकानदार भी बोलता है, बेटा आपका हिसाब किताब देख के करूँगा, बाद में आना। यानी पूरा उसका हिसाब किताब, पूरा उसका जो भी उन्होंने एडवांस ले रखे हैं या छुट्टी की हुई है महीने के दौरान, पूरा हिसाब किताब करके तब उसको पैसे दिए जाते थे। वही दोस्तों कंपनी का सिस्टम है। फुल एंड फाइनल का मतलब है दोस्तों, मान लो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड, या दोस्तों कोई जरूरी नहीं सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी हो सकता है, फील्ड ऑफिसर भी हो सकता है, HR डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ब्रांच मैनेजर बड़ी पोस्ट में भी हो सकता है। यानी कोई भी सिक्योरिटी कंपनी हो या और प्राइवेट सेक्टर में कंपनी हो, मान लो कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ के चला जाता है या कोई कांड की वजह से नौकरी उसकी चली जाती है, तो दोस्तों उसका फुल एंड फाइनल यानी उसकी सैलरी बाद में दी जाती है। उसकी भी कुछ कंपनियों में डेट होती है, कुछ कंपनियों में डेट नहीं होती है, उसमें 1-2 महीना भी लग जाता है। और जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। दोस्तों, मान लो कुछ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं और कोई सिक्योरिटी गार्ड नौकरी छोड़ के चला जाता है, तो दोस्तों मान लो कहीं किसी साइड पर 10 सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे होते हैं, तो 9 की सैलरी टाइम पे आ जाती है, मान लो जो भी डेट है। और जो बंदा नौकरी छोड़ के चला गया या उसको निकाल दिया, तो उसकी दोस्तों जो सैलरी है बाद में आएगी। उसका हिसाब किताब देखा जाएगा कि उसकी तरफ कोई पैसे एडवांस तो नहीं है, उसकी तरफ यूनिफॉर्म के पैसे पेंडिंग तो नहीं है, कोई एडवांस और नहीं, कोई छुट्टी तो नहीं है, जो उनको छुट्टी रिजर्व की हुई है उससे एक्स्ट्रा कोई छुट्टी ली हुई है तो उसके भी पैसे कटेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, पूरा हिसाब किताब देख के ही तभी उसको पेमेंट की जाती है, उसी को बोलते हैं फुल एंड फाइनल। पहला दोस्तों जॉब लेफ्ट। मान लो दोस्तों कोई भी कर्मचारी या सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर नौकरी छोड़ के चला जाता है, या कंपनी को उसकी सर्विस ठीक नहीं लगती, कंपनी उसको नौकरी से निकाल देती है, उसकी जॉब से लेफ्ट कर देती है। मान लो दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर है या फील्ड अफसर है या ऑपरेशन मैनेजर है, वो कंपनी से काम से संतुष्ट नहीं है, ये बार बार गलतियां करता है वार्निंग देने के बाद भी, तो कंपनी उसकी जॉब से निकाल देती है। तो दोस्तों मान लो जब उसको जॉब से निकाला जाता है दोस्तों, एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं हर कंपनी में, जहाँ पे फुल एंड फाइनल के वहाँ पे साइन उसके किए जाते हैं। साइन होने के बाद दोस्तों वो फॉर्मेलिटी, नौकरी छोड़ने की जो फॉर्मेलिटी है, रिजाइन लेटर दोस्तों उसे लिखवाया जाता है प्रॉपर, और उसके साथ अटैच किया जाता है उस फार्म के साथ। वो फुल एंड फाइनल का दोस्तों फॉर्म बोलते हैं, हम तो फुल एंड फाइनल बोलते हैं दोस्तों, और पता नहीं क्या बोलते हैं दूसरी कंपनियों में। तो वहाँ पे दोस्तों साथ वो रिजाइन लेटर अटैच किया जाता है और रीजन लिखा जाता है कि नौकरी क्यों छोड़ी। तो पूरा दोस्तों उसमें ये भी लिखा जाता है कि कितने दिन काम किया है करंट मंथ में। तो दोस्तों उसकी सैलरी बाद में मिलती है, कंपनी सबकी सैलरी डालने के बाद। उसके बाद जितने भी कर्मचारी नौकरी छोड़ने वाले हैं उस महीने में, या जिसको कोई कारणवश नौकरी छोड़ चुके हैं, तो उसकी पेमेंट बाद में होती है। पहला रीज़न तो ये है दोस्तों। दूसरा गार्ड रिजाइन। दोस्तों मान लो सिक्योरिटी कंपनी मान लेते हैं हम, दोस्तों वहाँ पे गार्ड नौकरी छोड़ के चला जाता है, अपना रिजाइन लेटर दे देता है, तो दोस्तों उस केस में कंपनी भी उसकी सैलरी लेट करती है। सभी मान लो दोस्तों किसी साइट पर 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं दोस्तों, और 10 तारीख को उनकी सैलरी आती है, और 9 सिक्योरिटी गार्ड को दोस्तों 10 तारीख को सैलरी आएगी। जो दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसने रिजाइन दिया है, तो उसकी सैलरी दोस्तों 25 से 30 तारीख के बीच में आती है। दोस्तों हर कंपनी की अपनी अपनी डेट होती है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, बाद में उसका हिसाब किताब देखा जाता है, कोई एडवांस तो नहीं, कोई यूनिफॉर्म के पैसे नहीं, कोई और किसी से साइट से पैसे उधार लिए हो, ये दोस्तों पूरा कंप्लीट उसका डाटा देखा जाता है पूरे महीने का। उसके बाद उसकी सैलरी इशू की जाती है। तीसरा दोस्तों रीजन जो है फिनिश साइट। मान लो दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी में ले लेता हूँ मैं, मान लो दोस्तों किसी साइट पे 10 सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं, और दोस्तों उनका एग्रीमेंट कंपनी का 1 साल का है, और वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, या दोस्तों क्लाइंट को कंपनी का काम ठीक नहीं लगता, गार्ड टाइम पे नहीं आ रहे, मेन पावर शॉर्ट रहती है, या किसी और कोई रीज़न भी हो सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस चला जाता है वहाँ से। तो उस केस में दोस्तों जितनी भी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर काम करते हैं, तो उसकी सैलरी भी कंपनी बाद में फुल एंड फाइनल करती है, नहीं बाद में देती है। जब जितनी भी साइटें हैं कंपनी की, सबकी सैलरी करने के बाद तो उस साइट की सैलरी बाद में करती है, जो सैलरी
जहाँ से कंपनी का बिजनेस खत्म हो चुका है और गार्ड वहाँ से सभी अपनी अपनी जगह जा चुके हैं। ये भी दोस्तों एक मेन रीज़न है। इसमें दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड ही है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी हो सकता है, कर्मचारी, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कंपनी में दोस्तों फुल एंड फाइनल होता है। और दोस्तों यही मेन तो बात यही है दोस्तों, पूरा हिसाब किताब देख के ही फुल एंड फाइनल उसी को बोलते हैं। उसके बाद उसकी सैलरी इशू की जाती है, पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट। अगर कंपनी किसी के पास सिम होती है, किसी का कोई और डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी दोस्तों पूरा कंपनी पूरा डाटा चेक करके उसके बाद उसकी सैलरी इशू कर देती है। ये था दोस्तों फुल एंड फाइनल क्या होता है। जो भी मेरा भाई सिक्योरिटी गार्ड इस वीडियो को देखेगा वो समझ जाएगा कि फुल एंड फाइनल क्यों बोलते हैं सिक्योरिटी कंपनी में। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वंदे मातरम, जय हिंद।